जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा देते हैं। जो चीजें हम सोच नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा गुरुजी हमें दे देते हैं। गुरुजी के दरबार में जो भी आता है संगत जी, गुरुजी उसकी झोलियां भर देते हैं। किस तरह से उसका हाथ पकड़ के उसे हर एक वो खुशी दे देते हैं संगत जी, जो उसने कभी सोची भी नहीं होती। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ दीपिका आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें, उनके बेटे को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है कि गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनकी हर एक छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें जीना सिखा देते हैं। गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमें हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जितना हम शुक्राना कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए। हमें गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग संगत जी सुनते रहना चाहिए, ये बोलते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हमें जब भी टाइम मिले गुरुजी के साथ बैठकर हमें बातें करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारे माँ बाप सब कुछ हैं। गुरुजी हमारे गुरुपा हैं। संगत जी, इसलिए गुरुजी से हर एक बात शेयर करो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। गुरुजी ने किस किस तरह से ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग दोबारा शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन पिछले कितने दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। कभी उसकी लेंथ ज़्यादा आ रही थी तो कभी अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी को पसंद नहीं आ रहा था। तो वो भी गुरुजी ही हर चीज़ जब डिसाइड करते तो वो चीज़ भी गुरुजी ही डिसाइड करेंगे ना। तो मेरी जॉब छूटने के बाद अभी कुछ दिन हो चुके हैं, मैं बड़े मंदिर से होकर आ चुकी हूँ। तो वहाँ इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। तो उसका मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जितना हम गुरुजी की बेटियाँ हैं, जितना हम लेके जाते हैं अपने मायके में, और उससे कहीं ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमें झोलियाँ भर के भेजते हैं। तो उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी अपना मैं सत्संग, कोशिश करके मैं छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूँगी। गुरुजी ने इतनी मेहर की है इस मंथ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा बुरा ही होता है, नहीं। जब कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न होता है, बहुत 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 ही अच्छा रीज़न होता है। तो कोई बात नहीं, अगर हम इसको भी हम स्माइल करके इस टाइम को निकाल देंगे तो हमारा ये टाइम भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो कोई बात नहीं, अगर जॉब छूट गया हम घर पे, लेकिन घर पे हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं, हमारा कितनी अच्छी हमारी सोच डेवलप हो रही है गुरुजी के साथ। हम गुरुजी के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गुरुजी को हम मेरी थोड़ी थोड़ी जैसे आदत बन गई, अगर मेरे को कोई बात शेयर करनी होती है ना, मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जाती हूँ, गुरुजी को बात बोल के वापस आ जाती हूँ। फिर गुरुजी को जब मेरे को प्यास लगती है, मैं कोशिश यही रहती है कि मैं सबसे पहले गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगाऊं या कुछ भी दूं। तो
मेरा अच्छा टाइम निकल रहा है गुरुजी के साथ। लेकिन इस अच्छे टाइम के साथ साथ गुरुजी ने मुझे दो खुशियाँ और दी हैं। एक तो मेरे हस्बैंड का, मेरे अंकल जी का पीएचडी का रिटन पेपर क्लियर, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कराया है, और दूसरा उनका जो प्रेजेंटेशन थी वो भी क्लियर करा दी, इंटरव्यू भी क्लियर करा रही। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है, आई एम टोटली हैप्पी विद दैट। तो गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ हमेशा हमेशा बने रहें। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि अगर ये छोटी छोटी खुशियों से भी गुरुजी ने मुझे इतना खुश कर दिया, तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि हाँ मेरे पास जॉब नहीं है। इट्स ओके, वो भी गुरुजी कराएंगे। गुरुजी को हमसे ज़्यादा फिक्र है ना अपने बेटियों की। तो हम गुरुजी की बेटियां हैं, और गुरुजी हमारा वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे अपने बच्चों का रखते हैं। हम लोग जब अभी बड़े मंदिर गए तो रास्ते में एक दो सत्संग हुए। मेरे एक दो गुरुजी के साथ, जैसे गुरुजी घर पे स्वरूप में रहते हैं, देखते हैं सब कुछ। तो मैं हस्बैंड को बोलती थी कि मैं क्या, आप ना हमेशा, आपकी साइड तो भगवान होता है, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होते हो, हर कोई आपकी साइड देता है। तो जब हम बस में जा रहे थे तो वहाँ पे मेरी प्रश्नों का उत्तर मिल गया मुझे बस में, कि एक आंटी, सत्संग में एक आंटी थी, तो वो आंटी भी ना एक अंकल की साइड ले रही थी। तो वहाँ पे सेम वही बात होगी। तो जो आंटी बस लेके जाती है, उन्होंने बोला ये ना सारी आंटियाँ ना अंकल की साइड ही होती हैं। तो मुझे एक बार हुआ, फिर शाम को जब हम वापस आ रहे तब भी यही बात हुई। तो मैं उस टाइम तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि गुरुजी की नालायक बेटी हूँ ना मैं। तो फिर घर आके मैंने ये बात जब सोची नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी भी मेरी बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, सारे लोग अंकल की साइड ही देते हैं, बेटियों की साइड कोई भी नहीं देता। पर कोई बात नहीं, बेटियों की साइड तो गुरुजी है ना, तो गुरुजी हमेशा अपनी बेटियों का ही साथ देंगे। हमारा शुक्राना एक बहुत छोटा शब्द है गुरुजी को थैंक यू करने के लिए, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। क्योंकि अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी भी गुरुजी का शुक्राना करते रहेंगे ना, वो भी बहुत कम होगा जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं। नादान तो हम हैं, जो हम सोच लेते हैं या समझ लेते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं करते। बट मैं इतना अब समझ चुकी हूँ कि गुरुजी सही वक्त आने पर सब कुछ देते हैं, और उन्होंने, मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पेशेंस करना अब सिखा दिया है। तो चलो, ये तो अब ऊपर की बात हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ गुरुजी का शुक्राना सत्संग में क्यों शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे के अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं सितंबर में, जो होते हैं फर्स्ट टर्म के। तो उसमें क्या है कि टचवुड मेरा बेटा मतलब स्टडीज़ में अच्छा रहा है, नो डाउट। टीचर्स भी पसंद करती हैं, इवन जानती भी हैं कि उसके क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। बट एक ना फिर भी अंदर से डर रहता है कि पता नहीं बच्चा कितना स्कोर करके आएगा, कितना नहीं। तो इस बार क्या हुआ कि मेरे तो जैसे जैसे आपको भी पता, जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता रहता है वैसे वैसे बच्चों की स्टडीज़ भी डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। बट टचवुड मेरे बच्चे का ऐसा है कि वो क्लास में टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनता है, और जैसा भी टीचर बोलती हैं वो उसी वे से पेपर भी अटेम्प्ट करता है। और समझ लो कि मतलब वो बहुत ब्लेस्ड है, भगवान की ही ब्लेसिंग है। हम तो क्या ही कर सकते हैं कि इतनी ब्लेसिंग है उसके ऊपर कि वो बुक जब टीचर पढ़ाती हैं तो वो स्कैन कर लेता है बुक को, मतलब उसका ऐसा है। तो अगर मैं उसको, जैसे टीचर ने आज चैप्टर पढ़ाया, तो मैं अगर शाम को पूछ भी लेती हूँ तो वो मुझे बता देता है कि मम्मा इस चैप्टर में ये है। चलो, तो एग्ज़ाम्स हुए तो मुझे डर लग रहा था कि अभी फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, साइंस का था उसका। तो उसने बताया, उसको सारा पेपर आया, मम्मा ये आया था, ये आया था। तो मेरी फ्रेंड की बेटी कहती है एक ना डोमेस्टिक एनिमल वाला क्वेश्चन भी आया था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, वो मेरा छूट गया। तो मैंने अपने बच्चे से पूछा, बेटा डोमेस्टिक एनिमल वाला क्वेश्चन आया था? तो कहता है नहीं मम्मा, डोमेस्टिक एनिमल वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो
बच्ची तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली, इवन उसकी मदर भी बोल रही हैं। चलो हमने क्लास टीचर से भी कंफर्म नहीं किया कि टीचर को चलो पहले रिजल्ट आने दो फिर देखो क्या कहते हैं। तो इन बिटवीन हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मेरी दूसरी फ्रेंड ने टीचर को कॉल किया, उसको कुछ पूछना था, तो उसने पूछ लिया कि मैम साइंस में कोई डोमेस्टिक एनिमल वाला क्वेश्चन भी आया था। तो उन्होंने बोला नहीं तो कोई नहीं आया। चलो उसने भी मुझे बता दिया कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फिर उसके बाद मेरे साथ बात हुई तो फिर मैम ने बोला कि नहीं उसका तो कोई डोमेस्टिक एनिमल वाला क्वेश्चन नहीं आया, बट हाँ उन्होंने हिंट दे दिया कि आपके बच्चे के पेपर बहुत अच्छे हुए। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ उसके नियर अबाउट आउट ऑफ 80 75 अबव आएंगे। इतना मुझे 75 अबव भी नहीं, मतलब उसका हार्डली एक आधा नंबर कम होगा। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद ना चलो अब एग्ज़ाम हो गए, 1 वीक की हॉलीडेज़ होगी और 25 सितंबर को उनके पेपर घर आ गए। बंडल था और आप मानोगे नहीं संगत जी, शुक्राना करते हम लोग कम नहीं होता, मतलब शुक्राना हम जितना करें कम है। संगत जी मेरे बच्चे के 80 में से 3 सब्जेक्ट में 80 ऑफ टू 80, 2 to 3 सब्जेक्ट्स में 79 और एक सब्जेक्ट में ओनली 77, और वो भी थोड़ा सा टीचर ने वो सब्जेक्ट नहीं, मतलब वो चैप्टर नहीं कराया था जिसकी वजह से उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए। चलो और मैं कहती हूँ गुरु संगत जी इतना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि गुरुजी ने इतने अच्छे मार्क्स दिलाए। तो जब मैं आपको बीच में बताना भूल गई, सॉरी संगत जी, कि जब फर्स्ट पेपर हुआ तो मैं गुरुजी को साइंस का पेपर था डोमेस्टिक एनिमल वाला क्वेश्चन, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज़ ये क्वेश्चन ना आया हो। तो मैंने सोने से पहले एक आधा सत्संग कभी कभी सुन लेती हूँ, तो मैंने लगाया तो एक सत्संग आया, उसमें बता रहे थे कि एक अंकल थे, उनकी बेटी का स्कूल चेंज करना था और उन्होंने दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम दिलाया, तो उनके बेटी के विज्ञान के विषय में 80 नंबर आए थे। तो मैं समझ गई, मेरे को इतना इशारा काफ़ी था कि मैं समझ गई, इतना ही इशारा बहुत था। तो और मानोगे संगत जी जब परसों मेरे हाथ में पेपर आया तो देखा तो साइंस में 80 ऑफ टू 80 थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एग्ज़ाम्स के दौरान मेरे बच्चे के जब मतलब जिस दिन भी एग्ज़ाम होता है उससे एक रात पहले या फिर उसी दिन मॉर्निंग में मैं गुरुजी की जोत जलाती थी। जोत मैं रोज़ जलाती हूँ। जोत जलाती थी तो मैं उस सब्जेक्ट की बुक्स और मेरे बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स गुरुजी के सामने रख देती थी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे बच्चे को के जो बुक्स है और जो राइटिंग मटेरियल है उसको ब्लेस करो, क्योंकि मेरा टीचर इस पीटीएम में थोड़ा पीछे जो पीटीएम हुई थी, टीचर कंप्लेंट कर रही थी कि ये थोड़ा स्लो राइटर है। तो अब टीचर खुद वही बोलने लगे नहीं अब तो स्पीड ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे का पेपर टाइम से पूरा हो जाए, बस यही बहुत है। तो मैं अपने बच्चे को जोर भी देती हूँ बेटा राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, पर बच्चे पता है आपको मानते तो हैं नहीं, वो कहते हैं हम परफेक्ट हैं। तो मैं कहती हूँ कि संगत जी मैं इतनी खुश थी उस दिन, मैंने लंच भी नहीं कर पाई और मैंने जब उसकी क्लास टीचर को कुछ डाउट था क्लियर करने के लिए कॉल किया और क्लास टीचर ने बोला कि आपने बच्चे के पेपर देखे, कहते उनके 4 सेक्शंस है सेकंड स्टैंडर्ड के और चारों सेक्शन में मेरे बच्चे ने टॉप किया है। और इतनी बात मुझे क्लास टीचर ने खुद बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं इतनी खुश कि मतलब कितने खुश होते हैं जब आपके बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं। पता नहीं इतना तो मैंने शायद अपने टाइम पे भी मैंने नहीं किया होगा जितना मेरा बच्चा मुझे मतलब कितना फेमस ही कह लो और क्या कहेंगे, बट ये सब हमारा नहीं दिया हुआ, ये गुरुजी का किया हुआ है। गुरुजी ने ही बच्चे को ब्लेस किया, गुरुजी ने ही बच्चे के थ्रू मुझे भी मतलब इतना नाम दिया, नाम रोशन कराया। तो मैं
मतलब टीचर्स अब ना डिस्कस करती हैं मेरे बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में एग्जाम्पल देती हैं टीचर्स कि वो बच्चा भी तो करता है ना। एंड मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया है। गुरुजी जब हमारी लाइफ में आए उससे पहले ठीक है तब भी स्कोर करता, बट इतनी खुशी होती थी, इतनी जितनी अब होती है ना उस इतनी नहीं होती थी। तो गुरुजी का ही शुक्राना। और आज मैं मैंने शुक्राना सत्संग किया है। तो संगत जी, मैं कान पकड़ के गुरुजी से और संगत जी से माफ़ी चाहूँगी कि अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो अपनी नालायक बच्ची को गुरुजी माफ़ कर देना, मुझे संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।